channel of Education Point Coaching Classes. Today we are going to do worksheet number 3 of class 7th. So let's start. हमारी जो वर्कशीट है वो किस चीज़ पर बेस्ड है? वर्ब्स पर बेस्ड है. वर्ब का क्या मतलब होता है? क्या लिखा हुआ है इसके आगे? टू बी, यानी कि इज, एम, आर द थ्री प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ टू बी. यानी कि इज, एम, आर जो है वो टू बी के थ्री प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स हैं. मतलब टू बी का क्या मतलब होता है? होना, किसी भी चीज़ का होना. ठीक है, उसका एग्जिस्ट करना, टू बी. ठीक है, तो इज, एम, आर हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस बताने के लिए या फिर बताने के लिए कि इट इज़ टू बी बेसिकली. ठीक है, तो देखते हैं कि कहाँ पर एम लगता है, कहाँ पर इज लगता है और कहाँ पर आर लगता है, क्योंकि तीनों का मतलब एक ही होता है टू बी. तो हम तीनों को अलग अलग जगह पर लगाते हैं जब, तो किस बेसिस पर लगाते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट के साथ. ओके, सो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है. इज, एम दिया हुआ है और एक जगह दिया हुआ है आर. दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, तो क्या है वो डिफरेंस देखते हैं. ओके, इज, एम जो है वो किसके साथ यूज़ होता है? यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस. तो अंडरलाइन करने वाली क्या चीज़ है? सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ इज और एम यूज़ होता है. सिंगुलर का क्या मतलब होता है? एक इंसान के साथ, एक चीज़ के साथ, एक जगह के साथ. मतलब वो चीज़ या फिर इंसान एक होना चाहिए. अगर वो सिर्फ एक है तो उसके साथ उसको हम सिंगुलर बुलाते हैं. ठीक है, और जो सिंगुलर नाउन्स या फिर प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ हम इज़ या फिर एम का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है. इसके बाद हमें दिया हुआ है आर. आर के अंदर क्या आता है? आर कहाँ पर यूज़ होता है? प्लूरल्स के साथ. प्लूरल का क्या मतलब होता है? जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 10, लाख, करोड़, चाहे जितने भी हों, एक से ज़्यादा अगर होती है कोई चीज़, कोई इंसान, ठीक है, तो उनके लिए उनको हम प्लूरल नाउन्स कहते हैं. प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं वो. ठीक है, तो उनके साथ आर का यूज़ किया जाता है. तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इज़, एम कहाँ पर लगता है और आर कहाँ पर लगता है. इज़, एम किसके साथ लगता है? सिंगुलर चीज़ों के लिए, एक चीज़ के लिए, एक इंसान के साथ. आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, तो मेरे साथ मैंने क्या लगाया है? एम, है ना. लेकिन अगर मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ, जैसे कि वी आर गोइंग टू प्ले, हम खेलने जा रहे हैं, वी आर, तो जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तब हम उनके लिए आर का इस्तेमाल करते हैं. तो इज, एम और आर के बीच में ये डिफरेंस होता है. अब इसके नीचे इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, चलिए वो देखते हैं. इज़, एम के क्या एग्जाम्पल्स हैं? ही के साथ इज़ लगता है, शी के साथ इज़ लगता है, इट के साथ इज़ लगता है और आई के साथ एम लगता है. तो अब आप पूछोगे कि इज़ कहाँ पे लगता है और एम कहाँ पे लगता है? तो ही, शी, इट के साथ. ही मतलब लड़के के लिए भी इज़, लड़की के लिए इज़, इट यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, मतलब जैसे टेबल है, चेयर है, उसके लिए हम ही, शी यूज़ नहीं करते, क्योंकि ना ही वो लड़का है ना ही वो लड़की है. ठीक है, तो उनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं. इट इज़ अ टेबल. ठीक है, तो ही, शी, इट के साथ आता है इज़. और आई के साथ जब मैं अपनी बात कर रही हूँ, आई, तब मैं क्या लगाऊंगी? एम लगाऊंगी. आई के साथ इज़ नहीं आएगा, क्या आएगा? एम आएगा. ठीक है, तो याद रहेगा, ही, शी, इट के साथ इज़ और आई के साथ एम. ठीक है, ऐसे ही जो प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि यू, वी, दे. यू का क्या मतलब होता है? तुम. वी मतलब हम. दे मतलब वह, वे लोग, वह लोग. ठीक है, तो इनके साथ लगता है यू आर अ गुड बॉय, वी आर गोइंग टू प्ले, दे आर नॉट डांसिंग. ठीक है, तो इन चीज़ों के साथ ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पर इज़ लगेगा, कहाँ पर एम लगेगा और कहाँ पर आर लगेगा. तो आपको यही पढ़ना है इस वर्कशीट में. तो चलिए देखते हैं. ठीक है, ओके. सो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? रीड द फर्स्ट सेंटेंस एंड कंप्लीट द सेकंड वन एज इन सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स. यानी कि एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, इसके हिसाब से इसको देखकर इसको यूज़ करके हमें
आगे वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको कंप्लीट करना है। जैसे कि इज़ कहाँ पर यूज़ होता है, अनिल इज़ स्विमिंग। अनिल क्या है, एक बच्चा है ना, सिर्फ एक बच्चा है जो कि स्विम कर रहा है, तो उसके लिए हमने इज़ लगाया है। मैंने आपको बताया था कि एक इंसान के साथ इज़ लगता है। एम कहाँ पर यूज़ हुआ हुआ है, आई एम नॉट लेजी। एम कहाँ पर यूज़ होता है, आई के साथ, हमेशा आई के साथ एम लगेगा। आई के साथ अगर आपने कुछ और लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। शिप्स आर सेलिंग इन द सी। शिप्स जो हैं वो सी में तैर रही हैं या फिर चल रही हैं। सेलिंग का मतलब होता है चलना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर, क्योंकि शिप नहीं है, शिप्स है। एक नहीं, एक से ज़्यादा शिप हैं, है ना, शिप्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमने शिप्स के साथ आर लगाया है। शिप्स आर सेलिंग इन द सी, ठीक है, ओके। तो इसी के हिसाब से अब हमें ये जो नीचे ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनको फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही इज़ 7 years old। तो ही के साथ क्या आएगा, मैंने आपको पिछली पिछली ही स्लाइड में बताया था कि ही के साथ इज़ आता है, इसलिए हम यहाँ पर इज़ लगा देंगे। और भी क्या रीज़न हो सकता है इसका, कि ही जो है वो एक ही है ना। ही हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एक लड़के के लिए, तो इसलिए हमने इसमें इज़ लगाया है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, आई डैश स्ट्रॉन्ग। आई के साथ क्या आता है, याद है आपको, एम आता है, तो आई एम स्ट्रॉन्ग, ओके। नेक्स्ट, दे डैश मूविंग टूवर्ड्स बीच, मतलब वो बीच की तरफ आ रहे हैं। दे है तो वह आ रहे हैं। दे के साथ क्या आता है, दे का क्या मतलब होता है, एक से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, है ना। और एक से ज़्यादा अगर कोई भी है, कोई भी चीज़ है, कोई भी इंसान है, तो उनके लिए हम आर का यूज़ करते हैं। तो लिखेंगे दे आर मूविंग टूवर्ड्स बीच, ओके। ऑलराइट, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अलाउड ट्वाइस, यानी कि इन सेंटेंसेस को 2 बार पढ़ना है। और उसके बाद जो टू बी वर्ब है, यानी कि जो टू बी वर्ब है, टू बी वर्ब कौन से होते हैं, इज, एम, आर, हमको उनको अंडरलाइन सॉरी सर्कल करना है, ठीक है। इनको हम सर्कल करेंगे, जो इज, एम, आर्स हैं, जो टू बी वर्ब हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होंगे इसमें, फर्स्ट में आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, ही इज स्ट्रॉन्ग, शी इज टैलेंटेड, इट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज फास्ट। किसकी बात हो रही है, इट की, मतलब कि कोई नॉन लिविंग चीज़ है जो कि बहुत फास्ट है या फिर जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मशीन्स होती हैं, है ना, ऐसी जो कि नॉन लिविंग थिंग भी हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं और फास्ट भी हैं, ठीक है। तो इनको हम सर्कल कर देंगे, मैंने अंडरलाइन किया है, आप लोग सर्कल कर लेना, ओके। वी आर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, कौन है स्ट्रॉन्ग, हम, वी, है ना। तो जो क्या है, मेरा जो टू बी वर्ब है वो क्या हो जाएगा, आर, और यहाँ पर हो जाएगा, एक सेकेंड, आर, और ऊपर हो जाएगा इज, ठीक है। आगे, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड वाइज, आर, कौन है स्ट्रॉन्ग एंड वाइज, यू, और यू के साथ क्या आता है, आर आता है। नेक्स्ट, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट, कौन है स्ट्रॉन्ग, दे, वो है इंटेलिजेंट, और दे के साथ क्या आता है, आर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं और हमें ये बताना है कि कौन से ब्लैंक में इज आएगा, कौन से में एम आएगा और कौन से में आर आएगा, ठीक है। तो हमने अभी अभी रूल्स पढ़े थे, कहाँ पर इज आता है, कहाँ पे एम आता है, कहाँ पे आर आता है, तो हमें वो याद है और उसके हिसाब से हम करेंगे, है ना। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, आई डैश अ गर्ल। आई के साथ क्या आता है, आंखें बंद करो और एम लिख दो, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम आता है प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में। जब मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, मतलब मैं आज की बात कर रही हूँ, आई एम अ गर्ल, मैं लड़की हूँ, ठीक है। तो जब हम आज की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, तब आई के साथ हमेशा एम आता है, ओके। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑलराइट, आई एम अ गर्ल, ही डैश अ बॉय, ही के साथ क्या आता है, इज आता है ना, ही इज अ बॉय, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है, ओके। नेक्स्ट, वी डैश चिल्ड्रन, वी के साथ क्या आता है, वी क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम इसके साथ लिखेंगे वी आर चिल्ड्रन, हम बच्चे हैं, ओके। शी डैश हैप्पी, शी इज हैप्पी, है ना,
शी इज आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि ही के साथ इज आता है तो शी के साथ भी इज आता है, ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बस ही लड़के के लिए यूज होता है और शी लड़की के लिए यूज होता है। ओके, दे डैश इन द पार्क, दे के साथ क्या यूज होगा? आर, क्यों? क्योंकि दे जो है वो एक से ज्यादा लोग होते हैं, प्लूरल होते हैं। नेक्स्ट, इट डैश कोल्ड टुडे, आज क्या है? आज ठंड है, तो इट के साथ क्या आता है? इज, है ना? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इट इज कोल्ड टुडे। नेक्स्ट, यू डैश राइट, यू के साथ क्या आता है? आर आता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? आप बोलोगे मैम यू जो है वो तो सिंगुलर होता है ना? यू जो है वो है सिंगुलर, वो एक इंसान के लिए हम यू यूज़ करते हैं। यू के कैसे यूज़ करते हैं हम? तू, तुम, है ना? तो एक ही इंसान के लिए यू यूज़ होता है, फिर भी आप क्यों कह रहे हो कि यू के साथ आर यूज़ होता है? यू आर, ये तो गलत है ना? अभी आपने कहा था कि आर जो है प्लूरल के साथ यूज़ होता है, और अब आप कह रहे हो कि भाई ये जो सिंगुलर है इसके साथ आर यूज़ होगा, तो ये तो गलत बात है। लेकिन इंग्लिश में एक एक्सेप्शन होती है, यानी कि हम ये जो यू है ये इस वाले रूल को फॉलो नहीं करता, यू के साथ हमेशा आर आता है। इस चीज़ को हमें याद रखना है, ध्यान रखना है। यू के साथ इज नहीं आएगा, चाहे वो सिंगुलर है, इसके साथ आर ही आता है, इसलिए यू आर राइट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। कंप्लीट द पैराग्राफ विद इज एम आर, यानी कि जो पैराग्राफ हमें दिया हुआ है इसके अंदर ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ये जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं इनको हमें भरना है। क्या क्या भर सकते हैं इसके अंदर? इज, एम या फिर आर। हेलो आई डैश समर, आई के साथ क्या आता है? एम। हेलो आई एम समर, यानी कि मैं समर हूँ। आई स्टडी इन क्लास 7th, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। आई प्ले विद माई ब्रदर इन द इवनिंग, शाम को अपने भाई के साथ खेलता हूँ। ही डैश एल्डर टू मी, वो कौन? मेरा भाई जो है वो मुझसे बड़ा है, एल्डर है ना? तो ही के साथ क्या आता है? क्या बताया था मैंने आप लोगों को? इज आता है। ठीक है, तो हम ही के साथ लिखेंगे इज। ही इज एल्डर टू मी। ओके, आई जस्ट राइट इट डाउन, ही इज एल्डर टू मी। नेक्स्ट, आई डैश 12, मतलब मैं 12 साल का हूँ। क्या कैसे बोलते हैं हम? आई एम 12, है ना? आई एम 12 एंड ही डैश 13 ईयर्स ओल्ड। अभी अभी बताया था कि ही के साथ क्या आता है? इज आता है। ही इज़ 13 ईयर्स ओल्ड, मैं 12 साल का हूँ और वो 13 साल का है। वी गो टू द सेम स्कूल, सेम स्कूल में पढ़ते हैं हम लोग। वी हैव अ कैट, हमारे पास एक बिल्ली है। इट डैश वाइट इन कलर, इट किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ होगा? सोचो, किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ होगा? इट कैट के लिए यूज़ हुआ है। इसका क्या मतलब है कि जो जानवर होते हैं उनके लिए भी इट का यूज़ होता है। मैंने आपको बताया था कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का यूज़ होता है, ऐसी चीज़ों के लिए जो जिंदा नहीं है, लेकिन जानवरों के लिए भी इट का ही यूज़ होता है। ठीक है, तो इट का दूसरा यूज़ है ये, जो आपको याद रखना है। यानी कि पहला नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए जो जिंदा नहीं है, और दूसरा क्या यूज़ है? जानवरों के लिए। वी हैव अ कैट, तो ये जो बच्चा है ये कैट की बात कर रहा है। इट डैश वाइट इन कलर, जो बिल्ली है वो सफ़ेद रंग की है। ठीक है, तो इट के साथ क्या आता है? इज। इट इज़ वाइट इन कलर। इज क्यों आएगा? क्योंकि जो बिल्ली है वो सिंगुलर है, एक ही बिल्ली है ना? वी डैश ऑलवेज हैप्पी टुगेदर, वी के साथ क्या आता है? वी आर ऑलवेज हैप्पी टुगेदर, हम साथ में हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। आप आई होप कुछ हेल्प हो पाई होगी आपकी इस वर्कशीट को कंप्लीट करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।